ज्ञान रूप धर्म में श्रद्धा रहित पुरुष मेरे को न प्राप्त होकर मृत्यु रूप संसार चक्र में भ्रमण करते हैं। भगवान ने किया चलो भाई श्रद्धा वांग लभते ज्ञानम, जिसको श्रद्धा है इस ज्ञान में जो तो तत्काल ही तर जाएगा, और जिसको श्रद्धा ही नहीं आती है उसको तो इस ज्ञान में जो तो तत्काल ही तर जाएगा, और जिसको श्रद्धा ही नहीं आती है उसको तो गुरु भी क्या करेगा, बोलेगा श्रद्धा की उठी देवी मना के दे, तुम्हारी श्रद्धा उठ गई है, श्रद्धावानों के संग में बैठो। जिसको श्रद्धा आ गई है उसी से जाके पूछो तुमको कैसे श्रद्धा है। जाके डॉक्टर से तुम सीधा बोलेगा कुछ भी तो श्रद्धा नहीं आएगी। उसके पेशेंट को देखो कौन कौन से इधर से छूट गए पेशेंट, तो उसी से श्रद्धा लेके पीछे डॉक्टर के पास जाओ। सीधी श्रद्धा नहीं आती है भगवान में। अर्जुन जैसा चाहिए जो कृष्ण को प्रगट करे, ऐसी भगत चाहिए जो भगवान को प्रगट करे। सच्चा भगत जो है, जिसको श्रद्धा आ गई है, जिसको फायदा हो गया है, वो तुम्हारे को बताएगा भाई मेरे को कौन सा फायदा है, तुमको भी शौक आएगा, अच्छा हमको भी लेके चलो। तुम सब जो आया वो सीधा आया है, जरूर किसी न किसी के थ्रू आया है ना, जिसको फायदा मिला होगा उसने तुमको बताया होगा, तो तुम्हारे में श्रद्धा आ गई। तो श्रद्धा लेके तुम इधर आया भी तुमको देरी नहीं लगेगी। अगर सीधा आता था तो शायद पहले देखता था कर्म ये वो, खाता है पीता है सोता है घूमता है फिरता है, भाई गुरु कैसा है, वो तो सन्यासी होता है, ब्रह्मज्ञानी तो भाई ऐसा गेरू होता कपड़ा पहनता है, ब्रह्मज्ञानी तो ऐसा करता है, तुमने ऐसा ही समझा था, तो तुमको श्रद्धा आती नहीं। लेकिन किसी बीच वाले के थ्रू आया है तो उसने सब तुमको पहले ही समझा दिया, अभी मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। तुम पहले ही श्रद्धा लेके आया, पासपोर्ट तुम्हारे हाथ में है, तो कोई नहीं तुम्हारे से पूछेगा तो जहाज में तुम क्यों तरता है, जहाज में क्यों चढ़ता है, ब्लैक में क्यों जाता है, बस पासपोर्ट ही काफी है। श्रद्धा का पासपोर्ट चाहिए था। पीछे तुम वो सारी दुनिया में तुम घूम के आएगा, कोई नहीं पूछेगा तो क्यों और क्या, बस पासपोर्ट मेरे हाथ में। ये श्रद्धा और प्रेम है पासपोर्ट। जिसको श्रद्धा का पासपोर्ट मिल गया वो तो तर जाएगा, और बोलता है जिसको श्रद्धा ही नहीं है वो संसार सागर में फिर आएगा और जाएगा। इधर भगवान ने श्रद्धा की महिमा की। चौथो, और हे अर्जुन, मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा से यह सब जगत जल से बर्फ के सदृश परिपूर्ण है, और सब भूत मेरे अंतर्गत संकल्प के आधार स्थित हैं, इसलिए वास्तव में मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। अभी सपना तो झूठा था, संकल्प था तुम्हारा ख्याल, तो तुम सपने में क्या भी, तुम आत्मा है, तुम्हारे से संकल्प उठा, संकल्प से सपना हुआ। अभी आत्मा उसी सपने में घुस गई है। आत्मा तो अभी भी दृष्ट है, साक्षी है, चाहे उसके संकल्प से हुआ, लेकिन तो भी आत्मा दृष्ट है ना। आत्मा उसी सपने के एक एक क्रम में गई क्या, दुखी सुखी हुई क्या। तुमने इतना सपना देखा रात को संकल्प से, तो आत्मा सपने में कैसे गई। सपना अलग है, आत्मा अलग है। ऐसी तरह से मेरे संकल्प के आधार से सब भूत प्राणी है, सब भूत प्राणी मेरे संकल्प में है, और मेरे संकल्प से सब भूत प्राणी है, तो भी मैं उसमें नहीं। मैं माना आत्मा, पर आत्मा उसी भूत पदार्थों में नहीं है। कैसे, जैसे सपने का पदार्थ कल्पना है, सारी कल्पना है, तुम्हारी कल्पना है, तुम्हारा ही ख्याल है, तो आत्मा उसी ख्याल में गई है। तुम आत्मा अलग है या उसी संसार के सभी बातों में चला गया। उसी जो भी तुमने सपना देखा उसका इफेक्ट तुम्हारी आत्मा में पड़ा क्या। फिर जागा तो क्या बोला, ये तो मेरा सपना था, ये तो मेरा ख्याल था, ये तो मैंने रात को ख्याल किया तभी सपना आ गया। तो सपना तुम्हारे संकल्प में था, ये तुम सपने में पड़ गया क्या। जब भी तुमने आत्मा बुलाई तभी तुम सपने में पड़ गया, दुखी दुखी हुआ। जो आत्मा में है वो सपने में था। इसी तरह बोलता है मैं उसमें नहीं हूँ। ऐसा भूत प्राणी मेरे संकल्प के आधार पर है। जैसे जल से बर्फ, जल और बर्फ में कोई फर्क नहीं है। जल जैसे निराकार, बर्फ जैसे साकार है, तो बर्फ ही जल का ही रूप है। इसी प्रकार सब भूत प्राणी मेरे संकल्प के आधार पर है, पर मैं उनमें नहीं हूँ, मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। माना मेरा ख्याल उसी में नहीं है, जगत में। चाहे जगत मेरे आधार पर है, मेरे संकल्प से हुआ है, लेकिन मैं आत्मा उसी जगत में फंसा हुआ नहीं हूँ, उसी में स्थित नहीं हूँ, मैंने फंसा हुआ नहीं हूँ। कोई मेरे को इफेक्ट नहीं होगा उसी जगत का।
सब मेरे संकल्प में है, सब मेरे ख्याल में है। ये ख्याल का तमाशा है, लेकिन मैं डायरेक्टर हूँ। तमाशा सब कल्पना, ये नाम रूप सब अच्छे पर्दे पर, साफ पर्दे पर सब कल्पना। नाम रूप की ये जो छाया है सब पुतलियों का खेल है। खेल संकोचे तो आप ही आप, मैं तो खुद हूँ भगवान। ये खेल तो पीछे हुआ। बाजीगर की बाजी हाथ की सफाई है। फिर बाजीगर क्या करता है, वो सब जो बाजी ऐसा जो फैलाई है वो एक टोकरी में डाल के, थैली में डाल के चला जाता है। अकेला ही बाजीगर रह जाता है। अरे भाई तुमने इतनी बाजी दिखाई, इसमें स्त्री भी थी, पुरुष भी था, कोई गिरा, कोई मरा, कोई जला, कोई ऐसा किया, पैसा ऐसा ऐसा किया, वो करोड़ रुपया आ गया तुम्हारे हाथ में, वो किधर गया? वो हाथ की सफाई थी, कुछ नहीं था। ऐसी तरह से ये सारा जगत हाथ की सफाई है भगवान। और पोटली में लेके भगवान एक अकेला खड़ा है कि मैं उसमें नहीं हूँ। ये तो बाजी मेरा संकल्प था, खाली ख्याल था, रमज थी मेरी बस। अगर बाजीगर ने सचमुच करोड़ रुपया ऐसा ऐसा करके लिया होता तो तुम्हारे को बेचारे को बोल रहा 15 रुपया दियो मेरी बाजी का देखने, भाई जी करोड़ रुपया दियो, भाई जी 3 रुपया दियो, ऐसा ऐसा आके तुम्हारे से मांगेगा बेचारी। मैंने इतनी बाजी दिखाई, तुम 2 रुपया नहीं देता है। तुम बोलो माँ तुमने करोड़ रुपया जो उधर दिखाया बाजी में, बेवकूफ है, 2 रुपया लेता है। मनुष्य का खाली ये हाथ की सफाई थी, संकल्प मात्र था, तिलसम बाजी थी, झूठा खेल था। तो बाजीगर उसी खेल में नहीं आ गया। बाजीगर तो बाजीगर है। इसी प्रकार बोलता है तो मैं जो हूँ उसमें स्थित नहीं, भूतों में। ये भूत मेरे संकल्प से उत्पन्न हुआ है, लेकिन मैं उसमें स्थित नहीं। हाँ, मेरे में स्थित नहीं है, किंतु मेरी योग माया और प्रभाव को देख कि भूतों का धारण पोषण करने वाला और भूतों को उत्पन्न करने वाला भी मेरा आत्मा वास्तव में भूतों में स्थित नहीं है। वो मेरे संकल्प से हुआ है, मैं नहीं है और मैं भी उनमें नहीं, क्योंकि वो मेरे को नहीं जानता। जो मेरे को जानता है कि मैं आत्मा हूँ, अपने को जानता है मैं आत्मा हूँ, तो फिर प्राणी नहीं है वो। जब तक प्राणी है तो मेरे में नहीं है, माना मुझ आत्मा में नहीं है। और मैं आत्मा में उसी प्राणी में नहीं हूँ, क्योंकि वो प्राणी तो खाली कल्पना मात्र है, उसमें मैं नहीं हूँ। ये सारी योग माया मेरी देखो कि ये माया है, ये संसार सारी माया है। माया माना जो देखने में आती है पर है नहीं। माया का मतलब क्या है? देखने में खाली आ रही है, तिल संबादी है, कुछ नहीं, हस्ती नहीं है। हस्ती है हरि की, हस्ती है परमात्मा की, प्राणियों की हस्ती नहीं है। तो जो प्राणी है तो मेरे में नहीं है और मैं प्राणी में नहीं हूँ। बताइए शरीरधारी जो है वो मेरे को नहीं जानता, ये माया है। बोला ये योग माया मेरी देखो, तो कैसे प्राणियों को भुला के, आत्मा से भुला के वो अपने को प्राणी समझता है, तो मैं उसमें जैसे नहीं, क्योंकि मेरे को जानता भी नहीं, होते हुए भी नहीं जानता है, माने जैसे मैं नहीं हूँ उसमें। ये सारी योग माया है, ये कल्पना है, ये तमाशा है, ये खेल है। अपने को जो शरीर करके जानता है वो योग माया से घेरा हुआ है, आत्मा करके नहीं जानता है। तो मैं उनमें हूँ नहीं, वो मेरे में है। तो ये मैं तो सच्ची हूँ। जादूगर खेल जैसे जादूगर बाजी समझो ना, बस यही है। बाजी में प्यो था या बाजीगर के सुझाव नहीं था, समझा? बाजी जो है वो बाजीगर को नहीं जानती है, तो बाजी में मैं नहीं हूँ, नहीं बाजी मेरे में है। माना मेरे मन में जगत नहीं है, मेरे अंदर जगत नहीं है, नहीं जगत के अंदर मैं हूँ, क्योंकि जगत तो जड़ है, माया है, मेरे को जानता भी नहीं। हाँ, आत्मा कैसे असंग है ऐसा बताया। खास मुझे नारायण ये सभी कुछ नारायण भाई छा क्यों चे भगवान जदों होता सब कुछ माया, जल में बटवा माया, वरी जदों मां उन्हनि में कोन आया, वरी जदों उन में कोन मुंझाए तो रखे भगवान। वॾा जदों मां सब में आया, जदों वरी मां उन्हनि में आई कोन, प्राणियुनि में, वरी प्राणी में कोन इहो वरी हाँ आई निराकार न साकार जो मिथ्या है, निराकारी सच है, साकार में मिथ्या है, तेजी कल्पना है। हिननि अखियुनि जो दोष है साकार, ये अखियूं धोखो पे पाई। ये चवंदा न भाई ये आकाश बिलू है, सागर बिलू है, सागर रंग बिलू है, आकाश रंग बिलू है, आंख का दोष है।
नहीं सागर बिल्लू है और नहीं आकाश बिल्लू है। तुमने बोला ये बिल्लू है, तुमने बोला ना, तुम्हारे आंख का दोष है ना, सच में थोड़ी बिल्लू है। सच में जो जगत है ही नहीं, अज्ञानी के आंख का दोष है ही निराकार। अभी भी एक ही निराकार है, एक से अनेक हुआ ही नहीं। वन बिकेम मेनी, ये भी अज्ञानी बोलता है। ज्ञानी बोलता है वन बिकेम वन, वन है ही वन, तो वन है ही वन, है ही भगवान। अभी भी भगवान ही है, निराकार ही निराकार है, शक्ति शक्ति है बस। आज भी ब्रह्म स्थित है, अपने आप में ब्रह्म ही स्थित है। माया है ही कुछ नहीं, माया खाली तुम्हारा ये जो है आंखों का दोष है। जैसे बाजीगर की बाजी, कुछ है ही नहीं। जैसे ये साकार को मिथ्या जान, राजा जनक को बोलता है साकार मिथ्या जान, और आत्मा ही सत्य वस्तु है। जो तुम आत्मा में रहेगा तो जगत दिखाई नहीं देगा। जगत दिखाई देता है भ्रम के आधार से, ये भ्रम है, ये जगत है। ब्रह्म में जो रहेगा वो जगत नहीं देखेगा। तुम भ्रम में आ जाता है, फिर दूसरा तीसरा विक्षेप, राग द्वेष, ये दुश्मनी दोस्ती सब कहां से आई? जब भ्रम में आया, सुपने में आया, दूसरा देखा इसने मेरे से जीता, मैंने इसे हारा। तो तुम ही था जीतने वाला, तुम ही था हारने वाला। सपना भी तुम्हारी कल्पना। जब जागेगा तो कौन है अलग, कौन है अलग, किसने हारा है किसने जीता, सामने वाला कौन है? तो सी गॉड इज टू बी गॉड। जब तक सामने वाले को भगवान नहीं देखा तो तुम भगवान नहीं हुआ, समझ जाना। तो बोले मैं तो भगवान हूँ, लेकिन मेरा नौकर ऐसा आता है, कभी कभी ऐसा कर जाता है, मेरा ना शांति पिटा देता है। मैं घर में जाता हूँ, स्त्री ने ऐसी बोलती है, शांति पिट गई। बच्चा ना ऐसा करता है, मेरी शांति पिट गई। मैं तो भगवान हूँ। तो तुम कैसे भगवान हो? मैं तो आत्मा हूँ। आत्मा में सामने वाले से शांति आती है, सामने वाले से विक्षेपता आती है। तो सामने वाला कौन है? तो तुम कैसे आत्मा है? तुम फलाना भाव है, वो फलाना भाव है। तुम फलानी पाई है तो वो फलानी पाई है। दो पाई इकट्ठी होगी तो झगड़ा होगा। दो चूड़ी में झगड़ा है, या दो है ना झगड़ा है, या वननेस एंड सेमनेस है तो झगड़ा ही खत्म। तो भ्रम में आके तुम जगत देखता है, लेकिन जगत है नहीं, साकार मिथ्या है। तुम्हारी बात भी मिथ्या। जब गुरु तुम्हारी बात सुनता है ना, इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, मेरा नौकर खा गया, मेरे सेठ ने ऐसा किया, मेरे भाई ने ऐसा किया, मेरी औरत ऐसी, मेरा बेटा खराब हो गया, मेरी औरत, मेरी लड़की बीमार, मेरा फलाना ऐसा, हम समझता है कि तुम मिथ्या जगत की बात भी मिथ्या ही करता है। तुम सच समझ के बोलता है मेरे से ऐसा हुआ है, मेरे से ये दुख हुआ है, मेरे से ऐसा हुआ है। तो गुरु बोलता है ये सपने में बड़बड़ा रहा है, अभी नींद में आ गया, अचानक झूठा आ गया ऐसे को। सपने में सांप देख के उठा है, सपने में कोई ऐसी भयभीत कोई बात है तो भयभीत होकर उठा है, भय की कोई बात आ गई है इसको सपने में, तो जागाता है, खाली जगाता है, खाली जगाता है, कान पकड़ के जगाता है, अरे जागो अरे जागो। जिस टाइम जागा तो तुम बात करेगा कोई? किसकी बात करेगा बताओ? हम अगर पूछेगा भी ना तुम्हारे से कुछ, तो तुम ऐसी बात करेगा जैसे कि सपने की, दूसरे किसी, भाई पता नहीं किसकी लड़की है, किसकी औरत है, किसका बेटा है, पता नहीं किसकी बात तुम कर रहे हैं, कौन से युग की, कौन से जन्म। हम तो आत्मा, तुम किसकी बात सुनो तो भी मिथ्या करके सुनो, बात करो तो भी मिथ्या करके। कोई पूछे भी बोलो है किसका, सब अमानत परमात्मा की है, मेरा कौन? ना मैं किसी का, ना कोई मेरा, नहीं मैं हूँ नहीं मेरा है, एक ही भगवान अनेक रूप धारण करके आया है, अपना पाठ करके आया है, करने के आया है, सैर करने के लिए आया है। अरे जब टिकट किसकी खलास हो गई तो ट्रेन से उतर जाए, मेरा कौन है? तुम कहा के सारी दुनिया डराएगी, अरे तुम्हारी लड़की, अरे तुम्हारा लड़का, अरे उसने ऐसा किया, तुम्हारी लड़की भाग गई मुसलमान, तुमको हाथ दीदी होगी कि नहीं? उसी हाथ पकड़ के दिल पर बैठ जाएगा कि नहीं? हाँ मेरी बेइज्जती हो गई, हाँ मेरी, तुम्हारी बेइज्जती कैसे हुई? सब लोग आके तुम्हारे को गिराएगा, तुम्हारी लड़की भाग गई, तुम मानेगा कि मेरी लड़की थी और भाग गई? तो मैं किसी को आंखों से शादी कराता हूँ, कल वो विधवाओं के घर में आके बैठती है, तो मेरे कोई गुंडा लगाएगी, मुआ तुमने कौन सा नाटी ढूंढा मरने वाला, मेरे को आके बोलेगी तुमने की शादी करे, अपनी मर्जी से जाके बंगी से करे। रावण की लड़की बंगी से शादी कर दे, क्या हुआ? प्राल में धनुषार कहाँ भी जाके करे, अच्छा ही है। मैं क्यों बोलूंगी मैं शादी कराता था, अच्छे घर में कराता था, ये मुसलमान से क्यों किया, मराठे से क्यों किया, मद्रासी से क्यों किया? मेरी कोई है ही नहीं, मेरा कोई है ही नहीं। हर एक स्वतंत्र आत्मा है,
हर एक स्वतंत्र है, जैसी उसकी प्राण बुद्ध है, जैसा उसका संस्कार है, जैसा उसका स्वभाव है, वो ऐसा करेगा। मैं क्यों दुखी हूँ? मेरा क्या काम मैं दुखी होने का? तो ज्ञानी ऐसे मिथ्या जगत की बात मिथ्या करके उठाता है, मिथ्या जगत की बात मिथ्या करके सुनता है। तुम्हारे पास कोई दुखी आएगा, कोई लंगड़ा आएगा, कोई ऐसा आएगा, कोई गरीब आएगा, कोई विधवा आएगा कि रोएगी, मेरे को खाने के लिए नहीं है, मैं विधवा, मेरा मर्द मर गया, मेरा बेटा मर गया, रोएगी। तुम यही चाहिए, बहुत दुखी है, मैं उसको मदद करूँ। तुम सुखी है, किस बात में वो दुखी है? अज्ञान करके दुखी है, भ्रम में आके दुखी हुई है कि सच में दुखी हुई है। उसको ज्ञान का जरूरत है कि पैसे की और दूसरी बात की जरूरत है। किसको भी किस बात की जरूरत नहीं है, पर ज्ञान की जरूरत है। तुमने किसको ज्ञान दिया, वो तुम्हारा भगत बना, तो भगत के योग प्रेम का बोझ जो है व्यवहार विशुद्धि गुरु कर देता है। भाई ऐसा ऐसा करो, ऐसा ऐसा करो, सलाह देता है। ऐसा करो, इधर नौकरी करो, अपने पाँव पर खड़ा रहो, ये करो वो करो, ऐसा थोड़ी सलाह दे तो उसका व्यवहार भी बना ले। भाई खास उसे दया में नहीं अटक पड़ता है। बेचारा बेचारी 24 घंटा उसकी दया करेगा, 24 घंटा उसके घर में जाएगा, 24 घंटा उसकी चिंता करेगा। डॉक्टर बड़ा आता है, 5 मिनट ऐसा ऐसा करके दवा लेके फिर अपने घर में जाता है, सारा दिन पेशेंट की चिंता करता है। इसी प्रकार ज्ञानी जो है ऐसा सलाह दे के 1 सेकंड में ऐसा करो, ऐसा नहीं करो, जो भी निराकार उसके अंदर से बोलता है, तो वो भूल जाता है कि मेरे सामने कोई आया नहीं था। आरती के सामने 1000 आदमी आता है, फिर चला जाता है।